नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों की दीवार खड़ी होती जा रही है। करोड़ों के शराब घोटाले में जेल जाने से उनकी ईमानदार होने की इमेज पूरी तरह से धुल चुकी है। महिलाओं को वोट के लिए बरगलाने की उनकी कहानी भी फ्लॉप हो चुकी है। अपनी नानी की कहानी सुनाकर राम मंदिर का विरोध करने वाले चुनावी हिंदू केजरीवाल का पुजारियों ग्रंथियों को लुभाने का ड्रामा भी फेल हो गया है। मतलब उनके चुनाव के लिए चले सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। अब दिल्ली की जनता भी कह रही है कि कौवे को कितना भी रंग दो, वो हंस नहीं बन सकता। खैर, जैसे चोर अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, वैसे ही केजरीवाल की झूठ बोलने की आदत है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले कई सारे ऐलान किए। अब इन्हीं सारे ऐलानों को मिलाकर केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। मतलब केजरीवाल के मैनिफेस्टो में आज कुछ भी नया नहीं था। केजरीवाल ने आज 15 गारंटियों का ऐलान किया, फ्री की रेवड़ियों की झड़ी लगा दी। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर माफी भी मांगी। केजरीवाल ने कहा कि 2020 में जो वादे पूरे नहीं कर पाए उसे सरकार बनते ही पूरा करेंगे। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में केजरीवाल अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? जो लॉलीपॉप केजरीवाल ने आज दिल्ली की जनता को दिया है वो कितना झूठा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज केजरीवाल ने 15 गारंटियां गिनाई हैं, क्या उसे वो पूरा कर पाएंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, ये मेनस्ट्रीम मीडिया को ये सवाल करना चाहिए जी। कि क्या आपने 2013 में, 2015 में, 2020 में जो आपने वादे किए वो आपने पूरे किए? नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। सवाल ये नहीं कि नहीं हो पाया, वो सबको दिख रहा है। सड़कें नहीं बनी, हॉस्पिटल्स नहीं बने, नए स्कूल 500 नहीं बने, कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, ओवरब्रिज नहीं बने, हर जगह ट्रैफिक जाम से लेकर के सब कुछ है। आप 10 साल में दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं दे पाए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 10 साल के बाद भी अगर आप ये बेसिक चीज नहीं दे पाए हो तो कोई बात नहीं, आपने मान लिया कि भाई यमुना साफ नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा भाई क्यों नहीं कर पाए। सवाल यहीं पे है। वादा तो सब लोग करते हैं, मोदी जी भी वादा करते हैं, अमित शाह भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। कुछ लोग पूरा कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। भाई हिमाचल में राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट कहा, पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उस क्यों में ही पूरा क्लू है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जितने भी वादे किए जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है। कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आप कहोगे कि हम जा रहे, बस कल मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। औकात जो है आपकी धल्ले भर की नहीं है और पॉम्पों में ऐसे कर रहे हो कि जैसे पूरी दुनिया के शहंशाह बन गए हो। चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि जो पैसा तुमने मीडिया में खर्च किया, मीडिया को घूस देने में, वो पैसे अगर तुमने पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए किया होता, लोग आशीर्वाद देते। सारे मीडिया वाले दलाली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं प्योर। कोई टफ सवाल पूछ ही नहीं रहा है। पब्लिक ओपिनियन भी जा रहा है तो पब्लिक को ही गाली देना शुरू कर दे रहे हैं रिपोर्टर्स। कारण माल का प्रेशर है, एडवर्टीजमेंट का प्रेशर है कि इन लोगों को भी लग रहा है बीजेपी वाले आ जाएंगे तो जो 500 करोड़ रुपए का जो झोला है जो केजरीवाल हर साल बांटता है दिल्ली सरकार से, वो बंद हो जाएगा।
तो क्यों नहीं कर पाया? चलिए पिछले साल से शुरू करते हैं। अभी आपने खबर देखी होगी, गूगल, जो जो मैं कह रहा हूं उसको आप वेरीफाई करते जाइएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं, प्योर डाटा के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। अभी चुनाव में जाने से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांगा। क्यों मांगे? क्योंकि जो बजट पिछली बार इन लोगों ने बनाया था उसमें उतना डिफिसिट हो गया। कितने का बजट वो देते? और ये मैं आपको बता दूं, इतने झूठे हैं ये लोग। और माल का कमाल देखिए, जिस किसी चैनल के ऊपर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता यह कहता हो कि हमने सरप्लस बजट बनाया है, इतना सब कुछ देने के बाद भी मैं बनिया का बेटा हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, और काउंटर सवाल अगर एंकर नहीं करता, समझ लीजिए माल खा के बैठ गया वो चैनल। इन लोगों ने, मीडिया ने गंदगी फैला दी है, गंदगी फैला दी। पिछली बार का टोटल बजट था 68,000 करोड़, मतलब 68,000 करोड़ का इन लोगों ने बजट बनाया था। और बजट तो आपने बना दिया और आपने दिखा दिया कि भाई हमारी कमाई जो होगी वो होगी कितनी, 72 से 75,000 करोड़। तो हमारे पास सफिशिएंट पैसा आ जाएगा। बजट में आप क्या करते हो, आप अगले साल कहां कहां कैसे कैसे खर्च करोगे, क्या क्या चीज में खर्च करोगे, किन किन योजनाओं में आप खर्च करोगे, और वो पैसा आएगा कहां, तो आपने बजट में बता दिया कि 72 से 75,000 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा आएगा, और हमारा बजट जो है वो 68,000 करोड़ का है, तो हम फायदे में रहेंगे। आया कितना? 62,000 करोड़। मतलब कमाई कम, रेवेन्यू कम 62,000 करोड़, और खर्च 68,000 करोड़। 6,000 करोड़ रुपए तो यहीं पे घाटा लग गया। और भी बहुत सारे खर्च करने थे, बहुत सारे पेंशन नहीं मिला दिल्ली में। ये जो 15-15 इसने वादे किए हैं ये तो एडिशनल है, वो पैसे नहीं थे। भाई इमामों को सैलरी नहीं मिल रही, क्यों? इमामों की सैलरी रोकने की औकात है इनकी? नहीं। क्यों नहीं दे पा रहे? पैसे नहीं है। 2013 में कहा था कि जितने भी एडहॉक लेबरर्स हैं सबको परमानेंट कर दूंगा, टीचर हो, नर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, जो कोई भी हो। कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? पैसे नहीं है। सर लेकिन आज केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास फंड है, हमारे पास पूरी प्लानिंग है, हमें पता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए ये झूठा आदमी है। 2013 में जब इसने कहा भाई 500 स्कूल बनाऊंगा मैं, और सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से बेहतर होगा। कौन सा प्राइवेट स्कूल जो है सरकारी स्कूल जो डीपीएस के बराबर है, आज बता दो। ये मीडिया वालों को माल देकर के तुमने एक क्रिएट कर लिया है तमाशा, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। कौन से स्कूल है दिल्ली में, कोई बताओ, और अलाउ करो हमें, देख करके आए। केपीजी स्कूल हो, डीपीएस हो, या इस तरह के प्राइवेट स्कूल से जो है बेहतर तुमने बना दिया। तो उसमें उसने कहा भाई 500 स्कूल मैं नया खोलूंगा, 20 नए कॉलेजेस खोलूंगा, हॉस्पिटल्स खोलूंगा। तो लोगों ने पूछा कि भाई जमीन तो तुम्हारे पास है नहीं, कहां खोलोगे? यही डायलॉग दिया था कि मैंने सारा प्लान मैंने कर लिया है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं पूरा प्लान मैंने कर लिया है। हमने उन तमाम लोगों से बातचीत कर दी है, देश की जनता हमें जमीन देने को तैयार है। ये सारी मेरी प्लानिंग हो गई है। अभी तक प्लानिंग पूरा नहीं हुआ। ही इज आउटराइट फ्रॉड, ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। आपने बजट को ढीला कर दिया, कई सारी चीजों में पैसे कम हो गए। भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 2500 करोड़ रुपए तुमने कम कर दिए, नतीजा क्या हुआ? मार लगा हुआ है। जो लोग बस पे चलते हैं जाकर के पूछिए उनसे। एक तो आपने फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, महिलाएं भी परेशान है, बस वाले रोकते नहीं है।
स्कूल के बच्चों के लिए जो सुविधाएं डीटीसी की तरफ से दी जाती थी उसको भी तुमने विड्रॉ कर लिया जी। छोटे छोटे बच्चों को तुमने जानवर बना दिया। हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन कर दी। आप बताओ 10 एमएलए का नाम जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तुम्हारे। बताओ अपनी मंत्रियों का नाम जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए जाते हो। ये झूठ बोल बोल कर लोगों को बहकाने का काम। देखिए 6200 करोड़ है इनकम, ज्यादा ज्यादा 7000 होगा आपका। तो इसमें सारा पैसा जो खर्च हो जाता है, पेंशन में 3100 करोड़, 11000 करोड़ सैलरी में जाता है, शिक्षा में 16000 जाता है, हेल्थ में 9000 जाता है, फ्री बस का जो सिस्टम है उसमें 10000 करोड़ जाता है, सोशल वेलफेयर में 6500 करोड़ चला जाता है, अर्बन डेवलपमेंट पैसा घटा दिया है 4300 करोड़। 5 भी कायदे के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं बन सकते इस अर्बन डेवलपमेंट का जो पैसा लगाया इसलिए नहीं बनता। कहीं ओवरब्रिज, वाटर सप्लाई फ्री हो रहा है, चल रहा है सब, उसमें घाटा लग रहा है, लेकिन आपने सिर्फ रखा हुआ है 3500 करोड़। रूरल डेवलपमेंट क्या हो रहा है पता नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। 1000 करोड़ सिंचाई विभाग, 300 करोड़। हर बार बाढ़ आता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट बाढ़ कंट्रोल करते हैं, बाढ़ का कंट्रोल कोई है ही नहीं। नाली साफ नहीं हो रहा, कूड़ा उठाया नहीं जा रहा, चारों तरफ अस्त व्यस्त हो गया है सब कुछ। क्यों? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो अभी जो आपने पुराने वादे किए, चाहे यमुना साफ हो, पानी हो, बिजली हो, ये हो वो हो, उसमें ही आप फंसे हुए हो। आपको भीख मांगने पड़ रहा है कि भाई 10,000 करोड़ रुपए दे दो, और वो नहीं आ पाया, इसलिए आपका पूरा गेम बिगड़ गया। ये जो 15 वादा किया है उसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन है अगर ईमानदारी से इसने लागू किया तो। गॉट इट? तो अभी 6,000 का घाटा चल रहा था, तो घाटा कितना पहुंच जाएगा? 46,000 करोड़। 3 साल के बाद यह हालत हो जाएगी कि जो कर्ज आपने लिया है, तो आपका जितना बजट है ना वो इंस्टॉलमेंट में ही चला जाएगा, इंस्टॉलमेंट में ही चला जाएगा। दिल्ली वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। इस पाप को, इस कलंक को, इस राजनीतिक बीमारी को, ये फ्री बीज वाली, ये फ्री बीज की राजनीति कलंक है, इससे निजात दिलाए। अन्यथा ये दिल्ली एक नरक तो ऑलरेडी बन गया है, लोग यहां से भाग रहे। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे दूं, 10 साल में क्या किया है इसने। बगल में नोएडा है, बगल में गुड़गांव है, बगल में गाजियाबाद है। दिल्ली में जो फ्लैट्स के दाम जो थे वो सब स्टैग्नेंट हो गया है, बहुत जगह कम हो रहा है। और रोड आप क्रॉस करो, नोएडा में जाओ, हर साल उसमें 5% 7% जो है वो ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसी क्या रोग, ऐसी क्या बीमारी लग गई है दिल्ली को कि यहां सब कुछ जो है वो सड़ गल रहा है। और उसके दिल्ली के नाम पे बसा हुआ शहर, दिल्ली इज द मेन सिटी। और मैं आपको बता दूं, इस फ्री बीज के चक्कर में दिल्ली की जो हालत जो है वो एनार्की आएगा। ये आदमी एनार्किस्ट है, नक्सली है, ये बवाल करवाएगा, इस देश को बर्बाद करेगा। दिल्ली में हड़कंप मचेगा। दुनिया जहान के जितने भी इन्वेस्टर्स दिल्ली आ रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं, सब भाग जाएंगे। इस बीमारी को रोकना अत्यंत आवश्यक है। ये देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। इसके चलते सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। जनसभाएं, रोड शो का आयोजन भी लगातार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ पार्टियों की तरफ से चुनावी घोषणाएं भी लगातार की जा रही है। केजरीवाल ने आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 15 गारंटी लॉन्च की है। उन्होंने पुराने वादे ना पूरे होने के लिए माफी भी मांगी, पर केजरीवाल की यही सच्चाई है, वो कहते कुछ है और करते कुछ और है।
तो केजरीवाल की बातों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।